पहले रिसर्च करवा लेते हैं ताकि बाद के जो मसले से है वो पहले ही बच जाए। ठीक है, तो क्लाइंट आपका फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको ये बताना है कि उसको आपने सबसे पहले से प्रोडक्ट्स पूछना है कि प्रोडक्ट्स बेसिकली आप क्या बेचना चाह रहे हो, ठीक है, या क्या बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर का भी अगर आपके पास कोई ज़ेन है, आइडिया है, तो वो भी आप अभी बता दो, क्योंकि अभी जो है वो एक ही ट्रेडमार्क के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस एक दफा ही रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर अभी नहीं कराओगे, फॉर एग्जाम्पल अभी टूथब्रश तो बेचना ही बेचना है, अगर फर्नीचर भी बेचना है कल को, तो आप उससे मशवरा दे सकते हो कि आप आज ही जो है वो दोनों क्लासेस रजिस्टर करवा लो। अगर आज नहीं करवाते हो तो कल को दोबारा से किसी को आप पैसे दे के दोबारा से सारी रिसर्च करवाओगे, और तब पता नहीं मिलता भी है कि नहीं, आपको कोई नाम में इश्यू आ जाए। तो आप ये उसे कहने के एक सजेशन दे सकते हो कि आप अभी ही जो है वो एक दफा ही अगर करवा लो दोनों को तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो एक क्लाइंट है, उसने बताया कि उसने टूथब्रश भी बेचना है, उसने कोई फूड कंटेनर्स बेचने हैं। फूड कंटेनर्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं फूड के, या वो सिलिकॉन लिड कह लें, बेचनी है कुछ भी फूड की उससे रिलेटेड आपने अगर करना है, ठीक है, और फर्नीचर बेचना है। तो टूथब्रश और फूड कंटेनर्स तो जो हैं हमने देखा था एक ही क्लास में आ रहे थे, ठीक है, और फर्नीचर जो है वो क्लास 20 में आ रहा था। तो ये हमने कैसे देखा था, कौन बताएगा कि हमने ये किस तरह से जाके देखी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये हमारे पास सारी क्लासेस जो आ गई हैं वो टोटल सारी जो हैं 40 तकरीबन 5 क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, वो 45 की 45 जो क्लासेस हैं वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से जो है हम चेक करते हैं कि कौन सी क्लास में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे जो क्लाइंट है उसने हमें बताया कि उसको टूथब्रश सेल करना है, तो हम एक एक करके देख सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, आप हर क्लास को चेक करते हैं कि किसके अंदर टूथब्रशेस टाइप वाली चीज आएगी। तो काफी चीजें ऐसी होंगी या काफी क्लासेस ऐसी होंगी जो थोड़ी सी कह लें कि आपको हो सकता है कंफ्यूज भी करें, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है आपने। ठीक है, तो आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको जो है क्लास जब आप पहुंचेंगे तकरीबन 20, जी क्रॉस सर्च कुछ और है, क्रॉस सर्च मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी तो हम देख रहे हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो किस क्लास में है। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है वो किस क्लास में आता है। तो उसके लिए तो मैं आराम से अभी जो है यूके की क्लासेस देखूंगा सारी। ठीक है, क्रॉस सर्च जो है वो बात की बात है, मैं बताता हूँ किस तरह वो देखते हैं। तो अभी जो है ये देखें, हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी जो है चीजें इसमें आ रही हैं। तो उसने बताया हुआ ब्रशेस एक्सेप्ट पेंट ब्रशेस, मतलब पेंट ब्रशेस के अलावा जो है सारे ब्रशेस इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें टूथ ब्रश वगैरह ये वो हर चीज इसमें आती है। तो अगर इसमें आप लोग इधर देख लें तो ये देखें टूथ ब्रशेस लिखा भी आ गया है। ठीक है, टूथ ब्रशेस वगैरह इसके अंदर ही आ जाती है क्लास 21 में। तो हमने उस दिन निकाल के यहाँ पे लिख दी थी कि ये क्लास 21 के अंदर जो है वो टूथ ब्रशेस जो है वो 21 में आते हैं। फिर हमने फूड कंटेनर्स देखे थे, तो फूड कंटेनर्स जो हैं वो भी इसी में ही आते हैं, क्लास 21 के अंदर ही आते हैं। ठीक है, देखिए कंटेनर्स फॉर हाउस होल्ड एंड किचन यूज, तो कंटेनर्स भी जो हैं वो क्लास 21 के अंदर आते थे, तो हमने कंटेनर्स भी जो है वो लिख दिए क्लास 21 के हैं। फर्नीचर जो है हमने उस दिन देखा था
वो क्लास 20 के अंदर आता था, ठीक है, ये फर्नीचर आ गया क्लास 20 के अंदर। तो हमने अब फॉर एग्जांपल निकाल ली सारी क्लासेस के कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, ठीक है, हमने क्लासेस उसकी निकाल ली है। इसके बाद क्रॉस सर्च लिस्ट हम करते हैं। वो हम क्या करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हमें मतलब इनकी तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आपने जो है एक दफा अपनी क्लासेस निकाल ली है प्रोडक्ट की, तो आपने क्या करना है कि आपने अब उनसे रिलेटेड भी कुछ क्लासेस हैं, आपने उनको भी जो है वो कंसिडर करना है एक दफा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये खोल ली है, तो उसके अंदर जो है मेरे पास अब 20 और 21 क्लास है। तो मैंने 20 क्लास और 21 क्लास दोनों के जो है मैंने सारे जो सिमिलर और भी क्लासेस थी उन सब के नाम जो है उन सब के जो सॉरी हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। तो अब मेरे पास टोटल कितनी क्लासेस हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 10 क्लासेस हैं मेरे पास टोटल। इन 10 क्लासेस के अंदर जो है मुझे सर्च करना है इस ट्रेडमार्क को। ये ट्रेडमार्क्स क्या है, ये उसने मुझे दिए, उसने मुझे कहा कि यार इस तरह का भी हो जाए तो ठीक है, या अगर ये ना फॉर एग्जांपल मिले या ये लगे कि ये ट्रेडमार्क जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वाला ट्रेडमार्क ट्राई कर लेना, या फॉर एग्जांपल ये भी ना लगे तो ये कर लेना। उसने मुझे 3-4 नाम दे दिए हैं। उसने कहा कि ये 3-4 नाम जो हैं इनमें से कोई एक मैं जो हूँ वो ट्रेडमार्क अपना रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझे 3-4 नाम बता दिए। अब मैं सबसे पहले नाम से स्टार्ट फॉर एग्जांपल करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नाम को, और इन क्लासेस में जो है मुझे चेक करना है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये वेबसाइट खोली है इनकी trademark.ipo.government.uk, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लिखा है, सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क, ठीक है। मैंने सर्च किससे करना है, मैं बाय वर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्योंकि मेरे पास भी जो है वो मैं जो रखना चाह रहा हूँ मैं एक वर्ड ही रखना चाह रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इस तरह का वर्ड जो है वो ऑलरेडी किसी ने रखा तो नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रेडमार्क वर्ड और सर्च टाइप में क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिमिलर भी जो है वो भी मुझे दिखा दो। एग्जैक्ट जो है वो तो है ही है, लेकिन जो सिमिलर है वो भी दिखा दो, ठीक है। तो वो सिमिलर वाले जो हैं ये इसमें अब मुझे वो भी दिखाएगा जो जो सिमिलर होगा इससे, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे जो है वो वर्ड सर्च करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वर्ड था मेरा जो मुझे क्लाइंट ने दिया था सबसे पहले, FINAH, ठीक है। और अब मुझे क्लासेस सारी जो है वो इसमें ऐड करनी है एक एक करके। यहाँ पे नीचे देखें लिखा है ना सिलेक्ट क्लासेस, तो सबसे पहली क्लास क्या है मेरी, क्लास 3 है, ठीक है। मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद मेरी क्लास 7 है वो ऐड कर दी है। उसके बाद 8 है, 11 है, 21 है, ठीक है। उसके बाद मेरी क्लास है 8 11 21, ठीक है, ये हो गई ऐड। उसके बाद क्या 6 20 24 35 42, 6 20 24 35 और 42। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि अब हम इन सारी क्लासेस में जो है हम इन सारी क्लासेस में इस नाम को सर्च कर रहे हैं कि इस तरह का कोई सिमिलर नेम इन सारी क्लासेस में कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है, या एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कौन कौन सी क्लास में कर रहा है, इस तरह की हमने सारी सर्च करनी है, ठीक है। ये हम इसलिए हमने ये सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको मैं नहीं छेड़ा, वो कह रहे हैं कि फाइल्ड बिट मतलब कि कब आप चाहते हैं कि कब से कब तक के जो दिखाएं आपको, तो मैं कह रहा हूँ 1876 जब से शुरू हुआ तब से दिखाओ, 2021 तक दिखाओ, आज की डेट तक का, ठीक है। स्टेटस में पूछे कौन से सारे लाइव वाले दिखाऊं, डेड भी दिखाऊं, या मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल सारे दिखाओ। रिजल्ट पर पेज पे पूछा कितने होने चाहिए, तो मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ 20 कर लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अब सर्च करता हूँ, सर्च करके देखता हूँ कि इस नाम से रिलेटेड जो है वो कितने आते हैं। ट्राई अगेन आवर सर्च सर्विस टेम्परेरी फॉलोइंग। अच्छा, ये मुझे लगता है इनका अभी तक इशू ही है वो वाला चल रहा। कोई नहीं, हम एक और जगह से भी देख सकते हैं। अच्छा जी,
हम अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है सबको? मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल वैसे तो जो है वो इनकी अपनी गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, तो अगर तो ये वाली ही चलेगी तो ज्यादा बेहतर है, वरना हम जो है सर्च करने के लिए तो हम और भी जो वेबसाइट्स हैं यूज कर सकते हैं, वो भी यहीं से डाटा उठा रहे होते हैं। तो अगर तो यही वेबसाइट मतलब अभी नहीं चल रही है, उनका कुछ इशू चल रहा है, ठीक है, उन्होंने लिखा भी है टेम्पोरेली वो जो है अनअवेलेबल है, लेकिन जब ये ठीक हो जाएगी तो बेहतर यही है कि आप वैसे इसी से सर्च करें। लेकिन अभी जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि सर्च जो है वो बेसिकली होती ऐसे ही है। जैसे यहाँ पे सर्च की ऑप्शन आ गई है, मैंने वो नाम लिख दिया जो नाम मुझे क्लाइंट ने भेजा था, और मैंने यहाँ पे जो है वो क्लासेस बता दी हैं। तो उसमें 3 क्लास थी, 7 क्लास थी, 8 क्लास थी, 11 थी, और 21 थी, 21 मिलके दोनों थी, और 6 24, 6 भी है, और 24 के बाद कौन सी थी, 35 और 42, 35। अच्छा, इसमें जो है हमें ऑप्शन इतने दे रहे हैं, हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने बताया कि देयर आर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट फॉर, वो कह रहा है कि इस नाम के लिए जो है वो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट हैं, कुछ हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। देयर आर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट मे इफेक्ट योर ट्रेडमार्क, सो इट इज वर्थ वाइल टेकिंग आवर प्रोफेशनल एडवाइस। अच्छा जी, उसमें अब वो बता रहा है कि एक जो है वो रिफ आर आई फिना के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, वो कह रहा है क्लास नंबर 5 में रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, क्लास नंबर 5 में रजिस्टर्ड हुआ है। लेकिन यही अब मैं बताने लगा हूं कि ये हमारी थोड़ी सी खुद की भी यहाँ पे कह लें कि एक वो डिपेंड कर रही होती है कि हम लोग इसको किस तरह से देखते हैं। तो जैसे एक तो ये है कि ये आर आई भी इसमें पहले ऐड हुआ है, और क्लास भी ये 5 में है, ये एग्जैक्ट उस क्लास में नहीं बेच रहा है जिस क्लास में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 21 और 20। तो अगर तो इतना डिफरेंस आता है तो आप जो है उसको कह लें कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो इतने डिफरेंस को, और आप उसके लिए फिर भी स्टिल आप मतलब जो है अप्लाई कर सकते हो ट्रेडमार्क के लिए, ठीक है। इतना डिफरेंस आएगा तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इतना ज्यादा इसमें इशू नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम और भी एक दो देख लेते हैं, अगर किसी में बहुत ही सिमिलर डिफरेंस आएगा ना, जिसमें कोई एक आधे स्पेलिंग का डिफरेंस आ रहा होगा, हाँ उसमें जरूर आप सोचो, उसमें आपको बिल्कुल चाहिए कि आप इसको देखो कि इसमें आपको करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, आप ये देखें, ये बता रहा है कि एक्सीलेंट न्यूज, देयर इज नो इनिशियल कन्फ्लिक्ट फॉर दिस नेम, ठीक है। ये वाला जो मैंने अब नेम सर्च किया है इसके लिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि कोई ऐसा जो है वो सिमिलर नेम जो है इससे रिलेटेड किसी सिमिलर क्लास में जो है वो नहीं आ रहा है। तो जैसे ये नाम जो है वो कह रहा है आप रख सकते हो, साथ इसने लिखा भी हुआ है अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही करते हैं, ठीक है। या आपका क्लाइंट जो है वो खुद उसे करेगा, क्योंकि उसमें आपको पेमेंट डिटेल्स और इस तरह की चीजें देनी होंगी, वो आपका क्लाइंट खुद ही देगा, ठीक है। आप उसको जो है ये वाली रिसर्च करके देते हो। तो
इसी तरह यहाँ पे तो है, ये कह लें कि ये आपको जो है वो बता रहा है कि आपके पास कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन जब आप इस साइट पे सर्च कर रहे होते हो तो ये आपको जो है वो कह लें कि सर्च रिजल्ट्स निकाल के देता है सब ट्रेडमार्क्स के, जितने भी आज तक जो है वो कह लें कि रजिस्टर्ड हुए होंगे इस नेम से, जो सिमिलर होंगे, जो भी मैंने ऊपर नेम टाइप किया है, ठीक है, इससे जितने भी सिमिलर। तो अब हो सकता है कुछ वर्ड्स के लिए वो हो सकता है कि सिर्फ 50 आ जाए सिमिलर, जो 50 में से आपको बस देख के जो इजीली है आप एक सिलेक्शन कर लोगे कि ये 50 जो है ये सारे सिमिलर नहीं है मेरे नाम से, ना सिमिलर क्लासेस में बेच रहे हैं, और मैं जो है उसको इजीली रजिस्टर करवा सकता हूँ। कभी कभी ऐसे नाम भी होते हैं जो थोड़े बहुत कॉमन से नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई नाम ऐसे रख देते हो जैसे ये कोई फॉर एग्जांपल डिलीशियस टाइप कोई नाम रख देते हो, तो इस तरह के नाम में हो सकता है आपके कुछ 200-300 जो है वो आपको सर्च रिजल्ट निकाल के दे दे कि जो डिलीशियस से सिमिलर नेम है लोगों के, ठीक है, लोगों ने सिमिलर जो उससे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो इस तरह के नाम की तरफ तो आप वैसे ही नहीं जाते हो आप, या अगर जाते हो तो आप बताते हो अपने क्लाइंट को कि देखें इस नाम से रिलेटेड जो है वो फॉर एग्जाम्पल 300 ट्रेडमार्क आए हैं, तो मुझे अब 300 ट्रेडमार्क के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तो इसके मैं पैसे ज्यादा चार्ज करूंगा। ठीक है, तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल बहुत लेंथी काम होता है तो आप बता देते हो उसे। तो लेकिन नॉर्मली जो है वो डिफरेंट नेम्स ही होते हैं, तो डिफरेंट नेम में जैसे ये हो गया नाम, इनमें कम ही निकल के आते हैं सिमिलर कीवर्ड्स। तो वो जितने भी खैर आते हैं आप उन सबको एक एक करके देख लेते हो कि वो किस किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, और वो भी सबको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं को देखने की जरूरत है जिनका कह लें कि कोई एक आधे अल्फाबेट का डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 आई आ गए हैं किसी के, तो हाँ आप उसको अब लाजमी चेक करो कि क्या वो सिमिलर उन कैटेगरीज में तो नहीं बेच रहा जिन कैटेगरीज में आपने चीजें बेचनी है। अगर वो उनमें नहीं बेच रहा तो आप बिल्कुल ठीक, कोई मतलब मसला नहीं है आपको इतना। लेकिन हाँ अगर वो उन्हीं कैटेगरीज में बेच रहा है फिर आपको इशू हो सकता है। जैसे मैंने ये उस दिन एग्जांपल एक दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रेडमार्क मिल गया है फिनो के नाम से, हालांकि मेरा नाम जो है उसमें ए आ रहा है, यहाँ पे जो है ओ है, और वो 21 क्लास में भी रजिस्टर्ड है, वो 21 क्लास में भी बेच रहा है चीजें। तो अब ये कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल करेगा कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो है वो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ रहा है इसके नाम में। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसी नाम से रिलेटेड मैं कहता हूँ मुझे एक नाम मिलता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस तरह का ही नाम हो, और वो जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो आ भी आओ इनमें से किसी क्लास में, वो फॉर एग्जांपल आ रहा है 2 में आ रहा है, उसके बाद जो है वो 6 में आता है, और फॉर एग्जांपल 20 में भी आ जाता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो नेम है ये मेरे लिए इतना ज्यादा जो है वो डेंजरस या कह लेंगे इतना ज्यादा रिस्की नहीं होगा जितना ज्यादा ये वाला रिस्की होगा मेरे लिए। ठीक है, जितना ये ऊपर वाला रिस्की होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत हल्का सा लाइट सा चेंज आ रहा है। ठीक है, और इस वाले के अंदर जो है वो एक पूरा एक वर्ड कह लें कि उससे पहले जो है उसने टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा जो है मुझे उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की बकायदा एक पूरी शीट मैं क्रिएट करूंगा जिसके अंदर जितनी भी सर्चेज आती है मैं उन सब सर्चेज में जो बहुत ही क्लोज मैच होंगे मैं वो भी बता दूंगा। अगर तो फॉर एग्जांपल इस नाम से रिलेटेड जो है फॉर एग्जांपल ये 3-4 सर्च रिजल्ट आए हैं, मैं उसको बता दूंगा कि ये देखें ये एक आया सर्च रिजल्ट जो बहुत सिमिलर है, तो इसके बारे में आप देख लें, बाकी जो है कोई ऐसा सर्च रिजल्ट नहीं है। इसी तरह जो ये दूसरा नाम है फॉर एग्जांपल उसके बारे में जो है मैं बता दूंगा जितने भी रिजल्ट आएंगे, कि मैं बता देता हूँ कि ये एक नाम आया है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक नाम ये आया है, तो मैं उसे बताऊंगा ये सिमिलर नेम्स आ रहे हैं लेकिन इनकी क्लासेस डिफरेंट हैं, तो यू आर गुड टू गो, आप आराम से जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। किस में मैंने क्लास चेंज की है मुझे समझ नहीं आई। इसमें कह रहे हैं अगर, तो इसमें जो है वो 20 क्लास है ना इसमें।
हाँ तो क्लासेस देखे ना, मैच मैंने चेक करना है कि इन क्लासेस से जो है वो मैच ना करती हूँ बस। तो इसमें भी जो है वो 20 क्लास मैच कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वाली क्लासेस रजिस्टर करवानी है, तो इसमें भी जो है 20 क्लास कर रही है, इसमें भी 21 क्लास जो है वो मैच कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये होंगे, इशू कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह जो है मैंने हर नाम की जो है कीवर्ड रिसर्च करके देनी है। इसी तरह मैंने ये जो ये लिखा हुआ नीचे वाला नेम, इसकी भी एक कीवर्ड रिसर्च जो है करके मैंने उसे दे देनी है। तो इससे क्या होता है, मैं वैसे देख लेता हूँ कि मेरे पास शायद कोई ऑलरेडी एक पुरानी कोई एग्जांपल भी पड़ी हो जिस पे मैंने की हो, तो मैं आपको वो भी फाइल दिखा देता हूँ कि बेसिकली हम किस तरह निकाल के देते हैं। ठीक है, मुझे एक मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। जी आदिल, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। री पे मतलब क्या मतलब पैसे दोबारा आप कह रहे हैं उनको पे कर सकते हैं, किनको पे कर सकते हैं? जी वो वैसे तो ये लास्ट वाला ओवरव्यू चल रहा था, लेकिन ये है कि आप लोग जो है ना वो टाइमली ज्वाइन किया करें। मैं ये देखा था काफी लोग जो है ना वो अब लेट आना शुरू हो गए हैं, तो अब हम लोग फिर अटेंडेंस जो है वो कल से 8:30 पे मैंने लगाना शुरू कर देनी है, और उसके बाद नहीं फिर लगेगी किसी की। तो या तो टाइमली आप लोग ज्वाइन किया करें सारे। रिपीट वैसे इसमें कुछ करने का वो ऐसे है नहीं। लास्ट यहाँ तक हमने जो है वो क्रॉस सर्च लिस्ट तक देखी थी, निकाली थी क्लासेस। उसके अंदर जो है वो मैंने फर्दर आगे बताया है कि हम लोग किस तरह से जो है इनको सर्च करते हैं। तो वो हमने यहाँ पे ट्रेडमार्क्स जो है वो डिफरेंट सर्च किए थे। एक मिनट में स्क्रीन ऑफ है अभी। ये क्रॉस सर्च लिस्ट हमने निकाल लिए थे सारे। उसके बाद जो है हमने डिफरेंट देखे हैं कि हम लोग यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल सर्च किए हमने, ठीक है। सर्च अगेन कर लेते हैं, और जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला नाम उठाया, पहले वाला जो मेरे क्लाइंट का था, और मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया, और नीचे से जो है मैंने फॉर एग्जांपल क्लासेस सिलेक्ट कर दिए जो जो क्लासेस में था वो। तो फॉर एग्जांपल 2021 ये वाली सारी क्लासेस थी उसकी, और मैंने कंटिन्यू किया, सर्च किया। वो सर्च करेगा इसे कि क्या ये ट्रेडमार्क जो है पहले से इन्हीं क्लासेस में ऑलरेडी इस तरह के सिमिलर कोई नाम है तो नहीं, ये मुझे अब सर्च करके बता रहा है, ठीक है। तो वो जैसे उसने मुझे बता दिया कि दे आर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं इस नाम से रिलेटेड। जैसे उसने नीचे मुझे नेम भी बताया कि रीफ फिना के नेम से ऑलरेडी एक नेम है जो क्लास 5 में रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये डाटा जो निकलता रहता है आप शीट में एंटर करते रहते हो। इसी तरह मैंने दूसरा नाम सर्च किया था, और दूसरा नाम मैंने सेम इन्हीं सिमिलर क्लासेस में, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ 6 7 3 20 21 3 11। ठीक है, तो जैसे ये देखें, इसने मुझे बता दिया कि एक्सीलेंट न्यूज, ये जो आपका दूसरा नाम है वो इन क्लासेस में किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा नाम जो है आपका, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस तरह का, ना कोई सिमिलर ट्रेडमार्क इस कैटेगरी के अंदर कोई रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप इस तरह जो है वो सर्च कर सकते हो। अभी जो इनकी अपनी ये वाली वेबसाइट है वो स्टिल अभी इशू कर रही है, उनकी सर्विस जो है टेम्परेली अनअवेलेबल है सर्च वाली। वरना जो है वो आपको यहाँ से जो है वो यहीं से दिखाना था कि यहाँ से भी सर्च हो जाते हैं, वहां से भी हो जाते हैं। तो आप कर सकते हो दोनों तरीकों से, और भी बहुत सी साइट्स हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाने लगा था जिस तरह से जो है वो एक ऑलरेडी की हुई है, मैं आप लोगों को एक दिखाया तो। अच्छा, जैसे ये देखें एक जो है, अगर आप लोगों को ये शो हो रही है तो मुझे जरा कंफर्म कर दें शीट। ठीक है, ये देखें बेसिकली आपने किस तरह से शीट बनानी होती है। आपने बनाई, आपने जो उसका नाम है, ठीक है, उस नाम से रिलेटेड मैंने तो जब ये हम बनाई थी ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक नाम बताया है
ये ऊपर बल्कि लिखा हुआ है ना, इस नाम से थी, ये मियाना के नाम से, ठीक है। अब मियाना के नाम से जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास जितने भी ट्रेडमार्क आए और जो मुझे थोड़े बहुत सिमिलर लगे, तो मैंने सारे जो है वो सारों का ही सर्च रिजल्ट यहाँ पे निकाल के अपने क्लाइंट को दिया। फॉर एग्जाम्पल ये अब 100 200 होंगे, 300 होंगे, मैंने सारे निकाले थे, ठीक है। मैंने उसको सबका निकाल के दिया, जो बेशक सिमिलर थे नहीं थे, वो जो सिमिलर थे वो एंड पे मैंने बताया कि कौन कौन से जो है वो सेम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये 100 कुछ टोटल हैं ये। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने सबके निकाले, ठीक है। मैंने अब ये सारे जितने भी उसमें से उसके बाद सर्च करने से सेम सिमिलर नाम आए, मैंने सारे लिख दिए इधर। अब सबसे पहले एक आया किड्स मैनिया के नाम से। मैंने बताया कि ये स्टेटस क्या है इसका, रजिस्टर्ड है। ये फाइल डेट क्या हुई है, ये कब फाइल हुआ है वो लिख दिया आगे। अब मैंने बताया कि कौन कौन सी क्लास के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड है ये वाला ट्रेडमार्क। मैंने उसे बताया कि 25 और 35 वाली क्लास में रजिस्टर्ड है वो, ठीक है। और मैंने साथ ही लिस्ट ऑफ गुड्स भी बता दिए कि इस क्लास के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो है उसने मुझे मैंने इसको बता दिया कि इस 25 क्लास के अंदर जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। फिर मैंने उसको जो है उसका ट्रेडमार्क नंबर दिया है, और उसके बाद मैंने बताया कि सिमिलर टू आवर प्रोडक्ट्स जो हम बेचना चाह रहे हैं, तो मैंने बताया नो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो है ये कोई भी जो है इनमें से ये तीनों, ये कोई भी सिमिलर हमारे तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, ठीक है। तो ये तो हो गए खत्म। फिर एक आया है ये वाला ई टैम मैनिया के नाम से, ठीक है। ये मैंने बताया रजिस्टर्ड है, ये इस दिन जो फाइल डेट इसकी है वो ये तब रजिस्टर्ड हुआ है, क्लासेस ये हैं, ये कॉस्मेटिक्स वगैरह इन चीजों से रिलेटेड बेच रहा है। मैंने बताया कि ये हमारी तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो मैंने इसमें बताया कि हाँ जी बिल्कुल ये हमारी तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये वो मैंने आपको निकाल दिए जो हमारी तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो अब एक फाइनल डिसीजन आप खुद ले ले मेरा क्लाइंट कि उसको क्या इस ट्रेडमार्क के साथ जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने सारे उसको बताए कि ये वाले सारे जो हैं जो हाईलाइट नहीं किए वो हमारी तरह के प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन ही नहीं है उनकी। तो अब ये ब्लैक मैनिया के नाम से भी है एक जो हमारी तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। इसका भी मैंने बताया कि यस ये हमारी तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे याद अब आ गया कि हमारी जो कैटेगरी जैसे 3 थी उसमें, तो ये देखें ये ऊपर वाला भी 3 में बेच रहा है और नीचे वाला भी ये 3 में बेच रहा है जिसमें इशू आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो बाकी जितने भी थे मैंने उसको सारे निकाल दिए, लेकिन मैंने बताया कि वो सारे जो हैं हमारी कैटेगरी में नहीं बेच रहे हैं। अब एक ये मिक्स मैनिया के नाम से है, ये भी मैंने से बताया कि हमारी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो मतलब ये देख लो, और ये सारे वो नेम है जो कह लें कि दूर तक भी इसे मैच नहीं करते, ठीक है। ये सिंपल एक मियाना के नाम से है, इसमें 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा डले हुए हैं, या एक वर्ड पूरा एक एक्स्ट्रा डला हुआ है। तो मतलब ये रिस्क फ्री था, वो इसके अंदर जा सकता है, उसको रजिस्टर्ड करा सकता है, ठीक है। तो मैंने ये नीचे भी जितने देख लें वो जो है सारे कोई या तो बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं या जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है नेम्स। तो ये बिल्कुल इन कैटेगरीज में जा सकता था, ये भी बिल्कुल डिफरेंट नेम है, ये भी डिफरेंट नेम है, ठीक है। ये सारे जो है नीचे डिफरेंट नेम्स हैं, कोई भी इसमें कोई ऐसा नेम नहीं है जो बहुत ज्यादा जो है इससे मैच कर रहा हो, ठीक है। ये वाले नेम से जो मैच कर रहे थे, जैसे ये वाला MYANA, इधर IANA है और इधर MYANA है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है वो नेम वैसे मैच कर रहे हैं, लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं बेच रहा था जिसमें हम बेच रहे हैं। ये जो हमने क्लासेस में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये उस क्लास में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इसलिए कह लें बचत हो गई। ये सारी नेम्स बस ये छोटे वाले सारे सिमिलर थे, जैसे ये मोना के ये इसमें भी सिर्फ O और I का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ जो है एक K एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, ये भी बहुत सिमिलर था, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। तो ये वाले जो हैं ये बहुत सिमिलर थे नाम, लेकिन ये इनमें अच्छी बात क्या है कि मैंने उसको दिखा दिए कि देखो ये सारे जो सिमिलर है ना नाम, वो सारे सिमिलर नाम जो हैं वो हमारी क्लास में बेच ही नहीं रहे हैं, तो हम जो है वी आर गुड टू गो विद इट, ठीक है। तो हम जो है वो टेंशन फ्री होके इसमें कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ तक कि सबको क्लियर है, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देते हैं। आदिल आप फिर अपने क्वेश्चंस पूछना, मैं आपको दोबारा जो है तब उसको मैं बताता हूँ डिटेल में। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कोई आइडिया चाहिए हो, मैंने अब आपको
ये भी बता दिया कि आपने किस तरह की जो है वो एक पूरी एक्सेल की शीट तैयार करनी होती है, और ये शीट आप पूरी तैयार करके भेज दें। और ये ऑब्वियसली आपने कहीं से जो है वो ये एग्जैक्ट शीट डाउनलोड नहीं होती है, तो ये आप एक एक करके आपने चीजें डाली हैं, तो इसमें जो है वो ऑब्वियसली आपकी मेहनत लगती है। आपने एक एक जो है वो ट्रेडमार्क को जो है आपने उसकी क्लासेस देखी होती हैं कि उसके अंदर कहीं वो प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा जो आपने बेच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे फिर भी आपका कुछ टाइम लगता है, तो इसके वो आपको पैसे देते हैं। ठीक है, आपने जब भी अगर किसी के लिए करना है तो वो आपको इस चीज के पैसे देंगे। और ये तो सिर्फ एक वर्ड का मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक वर्ड में आना गया, तो हो सकता है वो आपको 5 या 10 वर्ड्स दे, या आपको 5 से 10 ब्रांड नेम जैसे दे और कहे कि ये मुझे 10 ब्रांड नेम जो है वो सर्च करके दिखाओ और इनमें से मैं कोई ब्रांड नेम जो है वो रखूंगा। तो आप जब वो 10 की करोगे तो उधर 10 शीटें ऑलमोस्ट आपकी बनेंगी, 10 शीट्स, और उन 10 शीट्स में इतना इतना डाटा होगा। ठीक है, तो वो फिर आप उस हिसाब से जो है उसके पैसे चार्ज करोगे। तो इसका जो है मैंने उस दिन भी वैसे बताया था, मैं एक दफा लेकिन जो है वो आप लोगों को दोबारा भी बता देता हूँ कि उस दिन मैंने आप लोगों को इसका साथ साथ मैंने आप लोगों को चीजें भी मैं दिखाता रहता हूँ, तो मैंने आपको उस दिन दिखाई भी थी साथ साथ कि अगर आप इसको जाके फाइवर पे सेम इसी सर्विस को सर्च भी कर लो, तो मैं आपको वहां पे भी दिखाया था कि लोग ऑलरेडी इससे पैसे अर्न कर रहे हैं ये सर्विसेज दे के। ठीक है, वहां पे लोग ट्रेडमार्क सर्च करके दे रहे हैं लोगों को कि हम लोग आपकी ट्रेडमार्क सर्च करेंगे और आपको जो है वो ये देंगे। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? एक दफा क्लियर कर दे, स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ शेयर। एक मिनट, नेट थोड़ा सा जो है ना वो स्लो हो गया, मैं आप फिर भी जो है इसको करता हूँ। जी अभी शो हो रही है स्क्रीन सबको? ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल
आप जाएं और जाके ट्रेडमार्क सर्च जैसे कर लें। फॉर एग्जांपल ये सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि ये आप लोग जो है ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये भी ट्रेडमार्क सर्च करके दे रही है। ये भी ट्रेडमार्क सर्च फॉर योर प्रोडक्ट और आइडिया, ट्रेडमार्क सर्च फॉर योर प्रोडक्ट और आइडिया, ठीक है। ट्रेडमार्क चेक, ट्रेडमार्क सर्च फॉर योर अमेजोन, ट्रेडमार्क चेक फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी जो है एक्सपर्टली सर्च फॉर फाइल फॉर योर ट्रेडमार्क। तो एक मिनट, स्क्रीन क्यों बंद हो गई, ठीक है। तो ये देखें सारे जो हैं आपको ये सर्च ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क सर्च एट, ये सारे जो है वो आपको ट्रेडमार्क सर्च करके देंगे। और मैंने बताया था कि आप सेम जो इसी तरह से आप क्लासेस जो है वगैरह इस पे भी आप देख सकते हो। यूएस पीटीओ के लिए, अगर यूएसए के लिए आपने देखना है तो लेकिन सर्च ट्रेडमार्क डेटाबेस, इनकी अपनी एक डेटाबेस भी है, ठीक है। ये यूएस पीटीओ पे भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा हुआ था तो मैंने कहा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए उससे। जी आदिल, मैं एक दफा आपको जो है वो आपके क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ, आप एक दफा लिख दो दोबारा, तो वो मैं बता देता हूँ दोबारा से, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं 190, 90, 191, 85 इतने इतने ऑर्डर्स लोगों ने लिए हुए हैं, ठीक है। ये भी ट्रेडमार्क सर्च कर रहा है, 36 ऑर्डर्स हैं। तो ये इतने इतने ऑर्डर्स जो हैं लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये मतलब आप देने को सर्विस, ये भी सर्विस दे सकते हो। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है एक दफा से दोबारा भी बता देता हूँ क्लास क्या होती है या वो कैसे हम देखते हैं। अच्छा आदिल, बेसिकली जो है वो क्लास जो होती है वो इस तरह से होती है कि आपको ये अगर आपको ये शो हो रही हो, इसका ना मैंने जो वेबसाइट है वो मैं क्लोजिंग ग्रुप में शेयर की थी, वो ग्रुप अगर आप देख सकते हो उसमें होंगी। बेसिकली मैंने ये बताया था कि होता क्या है कि आपको कोई क्लाइंट जो है, मैं इसका छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि क्लाइंट ने अगर ट्रेडमार्क रिसर्च आपसे करानी होती है तो वो आपको बताता है उसको कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने बताया टूथब्रश, फूड कंटेनर्स और फर्नीचर। अब वो बता रहा है कि इन कैटेगरीज के अंदर या ये प्रोडक्ट्स मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसमें ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो है आप अब सबसे पहले देखते हो कि ये प्रोडक्ट्स कौन सी क्लासेस के अंदर, ठीक है, आते हैं। यूके के अंदर 45 प्लस क्लासेस हैं, ये 45 सॉरी क्लासेस हैं, ठीक है। तो यूके के अंदर 45 जो क्लासेस हैं वो हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि 45 क्लासेस में से ये वाले प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन क्लासेस में आते हैं, ठीक है। तो अब वो क्लासेस देखने के लिए आप सिंपली जो है ये trademark.eu पे चले जाओ, वहां पे लिस्ट ऑफ क्लासेस आ जाती हैं। तो ये मुझे नहीं पता, नेट बिल्कुल ही स्लो हुआ होगा इसलिए काफी स्लो चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपको शो हो रही हो तो यहाँ पे देखें ये क्लास 1 आ गया है। क्लास 1 के अंदर वो बता रहा है कि केमिकल यूज इन इंडस्ट्री, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है क्लास 1 के बता रही हैं। इसी तरह जो है आप फॉर एग्जाम्पल नीचे जाओ
तो क्लास 2 के बता रहा है कि क्लास 2 में पेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स अगर आप बेच रहे हो, प्रिजर्वेटिव्स बेच रहे हो, कुछ भी मेटल्स, फॉयल, पाउडर, डेकोरेटर्स, वो इसमें आएंगे। इसी तरह जाते 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 फॉर एग्जांपल मैं क्लास 21 पे चला गया। अब 21 के अंदर जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये टूथ ब्रशेज आ गया है। ठीक है, क्लास 21 के अंदर जो है वो बता रहा है कि आप टूथ ब्रशेज वगैरह जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, ये देखें लिखे हुए आ रहे हैं। तो अब मुझे पता लग गया कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट जो है वो क्लास 21 के अंदर आता है। ठीक है, ये मुझे पता लग गया, तो मैंने एक्सेल की शीट में जाके लिख दिया टूथ ब्रशेज जो है वो क्लासेस 21 में आते हैं। इसी तरह मैंने फूड कंटेनर्स ढूंढे, तो फूड कंटेनर्स भी मुझे पता लगे कि क्लास 21 के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे बल्कि लिखा भी होगा, कहाँ गया क्लास 21। ठीक है, ये किचन यूटेंसिल्स एंड कंटेनर्स। ठीक है, तो ये फूड के कंटेनर्स जो हैं सारे वो कंटेनर्स फॉर हाउस होल्ड एंड ये किचन, वो भी जो है वो क्लास 21 में आते हैं, मैंने लिख दिया। इसी तरह मैंने देखा फर्नीचर किस क्लास में आता है, मैं ढूंढता गया तो मैंने क्लास 20 पे आया, तो क्लास 20 के ऊपर देखें लिखा हुआ है कि फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो क्लास 20 में आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे पता लग गया ये क्लास 20 में आता है, मैंने क्लास 20 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्लासेस आ गई हैं तीनों, ये बल्कि तीनों नहीं दो ही हो जाएंगी क्योंकि 21 तो सेम है और 20 एक क्लास है। अब मुझे पता लग गया कि दो क्लासेस जो हैं, इन दो क्लासेस में मुझे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है क्योंकि ये दो क्लासेस में हमारे मेरे क्लाइंट के प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब क्लासेस मुझे पता लग गई हैं। अब मुझे ये नाम भी जो है वो क्लाइंट ने दिए हैं, वो क्लाइंट ने सजेस्ट किया कि यार या तो इस तरह का मैं नाम रखना चाह रहा हूँ, ये ढूंढ लो अगर ये नाम इजीली अवेलेबल हो जाता है, या मैं इस तरह का नाम रखना चाह रहा हूँ, या अगर चलो ये भी ना मिले तो ये वाला नाम देख लेना, ये भी ना मिले तो ये वाला भेज देना। ठीक है, ये इस तरह के डिफरेंट नेम्स जो है वो आपको क्लाइंट देगा, क्योंकि क्लाइंट नहीं बताना है ना कि उसका ब्रांड नेम क्या होगा या वो क्या ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ये क्लाइंट देगा। तो अब आपका क्या काम है कि आपका ये काम है कि आपने ये वाले जो नाम है ये आपने सर्च करने हैं इन क्लासेस के अंदर। ठीक है, ताकि आप ये देख सको कि इस तरह का कोई सिमिलर नेम इन क्लासेस के अंदर ऑलरेडी तो नहीं है। बस ये आपका काम है। क्योंकि मैं जैसे उस दिन भी एग्जांपल दी थी, जैसे अब एक बाटा है, एक बाटा ऑलरेडी शूज की कंपनी है। ठीक है, तो अगर तो अब आप कहते हो कि जी मैं बाटा जो है उसके स्पेलिंग में एक एंड पे ए और डाल दूं और मैं भी जूते ही बेचूं, ठीक है, और आप कहेंगे मैंने भी जूते ही बेच रहे हैं, तो क्या वो कभी भी आपका वो भला वो जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होगा? या अगर होगा भी तो आपको बाटा वाले जो है वो आप पे आपको तंग करेंगे, केस करेंगे कि जी ये तो सिमिलर सा नेम है इसका और ये सिमिलर सा नेम ला के ये भी जूते ही बेच रहा है। हाँ, अगर आप ये वाला नेम रखते हैं बाटा वाला जो कि उसमें ए और ऐड करते हैं और आप अब जाके जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर बेचते हैं इस नाम से, हाँ, तो किसी को भी इशू नहीं होगा। तो ये शूज वाला जो, तो ये जो ओरिजिनल बाटा है शूज वाली, उसको भी इशू शायद ना हो क्योंकि ये तो कंप्यूटर का हार्डवेयर बेच रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मतलब ये शूज नहीं बेच रहा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे कस्टमर्स में और इसके कस्टमर्स में। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप बिल्कुल सिमिलर से नाम रखेंगे तो इश्यू आएगा। हाँ, अगर आप रखते हैं जैसे ब्लैक बाटा, न्यू बाटा, बेस्ट बाटा, ठीक है, और फिर भी आप जूते ही बेचते हैं, हाँ फिर इतना इश्यू नहीं है क्योंकि सिमिलर नहीं है नाम, इसमें आपने एक वर्ड पूरा पहले स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है। ठीक है, आपने बताया है कि न्यू बाटा या आपने बोला है बेस्ट बाटा, आपने पूरा एक न्यू वर्ड ऐड किया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है, इस तरह से जो है आप सर्च करते हो। तो अभी देख लें अगर आप अब आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई है तो फिर आप जो है वो इसकी थोड़ी सी हेल्प वगैरह ग्रुप में भी ले सकते हैं, क्योंकि काफी जो हैं स्टूडेंट्स उनको इसकी समझ आ गई है, आप उनमें से किसी से हेल्प ले सकते हो इससे रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है जी, अच्छा ये तो ये था वो जो आपका बेसिकली इसके ऊपर भी मैं आपको बता था कि आप सेलिंग कर सकते हो इसकी। ठीक है,
ठीक है, बाकी जो कुछ लोग अभी न्यू भी आए हैं उनको मैं वैसे बता रहा हूँ कि असाइनमेंट नंबर जो 2 थी वो असाइनमेंट नंबर 2 के टैब में चली गई है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 का जो टैब है वो एक न्यू ऐड कर दी है। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 2 के टैब में आप जाके उधर सबमिट करवा दें। तो ये असाइनमेंट जो है ये हम आज चेक भी करेंगे। तो ये असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं अभी बल्कि चेक करने लगा हूँ और उससे रिलेटेड जो भी है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये सही बनाई है कि इसमें कुछ जो मजीद है एडिटिंग वगैरह या कोई चीज ऐड हो सकती है। ये एक मिनट। जी ये इधर मैं अभी सबकी खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस किस की रिसीव होगी है किस किस की नहीं हुई है। तो वो भी इशू जो है वो आप खत्म हो जाएगा। अच्छा फायजा अगर आप मीटिंग में हो तो आपको आपने या तो देखा नहीं था पहले दिन के असाइनमेंट जो है सबमिट कैसे करानी है, आपने इधर अपलोड की है वो फाइल, वो आपने यहाँ पे जाके जो है आंसर टाइप करना था। ठीक है, ये देखें इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में जिस जिसके नाम के आगे आ रहा है ना सबमिटेड एस, उन्होंने सही तरीके से सबमिट किए हैं। आपके नाम के आगे जो है वो इधर अभी भी आ रहा है कि सबमिट नहीं हुई है। तो ये मैं आपको जिन जिनको अभी भी इसमें कंफ्यूजन है पूछ लिया करें, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो आपने किस तरह सबमिट करानी है, आपने ये अपना participant.edtechworks खोलना है। ठीक है, आपने अपलोड वगैरह कहीं भी नहीं जाके करना कुछ भी, आपने उसके बाद अपने इसके ऊपर जाना है। ठीक है, आप स्टार्ट पे जाएं और यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 लिखी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करें और ये देखिए यहाँ पे जाके आपने जो है वो इनके बारे में जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आपने यहाँ पे लिखना है एफबी और एफबीएम में क्या डिफरेंस है या उसके प्रोज एंड कॉन्स आपने जो भी बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप करना है और टाइप करके आपने सबमिट करना है, ना कि आपने यहाँ से अपलोड करना है कुछ भी। ठीक है, ये जो आप अपलोड कर रहे हैं ना ये काउंट नहीं होती है, या वैसे अपलोड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये काउंट नहीं हो रही है सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम में तभी काउंट होगी जब आप यहाँ पे टाइप करके जो है इसको सबमिट करेंगे। तो ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा जी, ये किसकी है असाइनमेंट? ये ईबीसी वाली? ये आप लोग अपनी फाइल के ऊपर ना आपने अगर अपलोड करनी है कोई चीज तो उस पर नाम लिख दिया करें। अच्छा, ये शुएब हसन की है। शुएब हसन ये आपकी है? ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपने ये देखें अब इन्होंने जो है यहाँ पे एक लोगो लगा दिया सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने एक प्रोडक्ट की इमेज लगाई है, उन्होंने एक यहाँ पे भी प्रोडक्ट की इमेज लगा दी है। ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा अब मैं ये बेसिकली ये थोड़ा बहुत करवाने का मकसद क्या होता है मेरा, मैं आपको उसका भी एक आइडिया दे देता हूँ। अब इन्होंने जिस जिसने ये बल्कि इसके ऊपर काम किया है, जिस जिसने ये इस तरह की एक इमेज भी बनाई है ना, मैं बता रहा हूँ उनको क्या क्या फायदे होंगे अभी आगे। ठीक है, कल को जो है
मैंने आगे जाके आपसे ये भी करवाना था कि आपने ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे जाते हो, फाइवर पे जाके अगर आप अब देखो लोग डिफरेंट तरह की ये सर्विसेज दे रहे हैं ना, अब आप देखें इन सब ने कोई ना कोई इमेज लगाई हुई है, और ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइवर पे। जब आप गिग बनाते हो ना, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि इमेज जो है आपकी दूर से क्लिक करे। तो अब ये इमेजेस वगैरह भी आप कहाँ से बनाओगे? ये इमेजेस वगैरह भी आपने कैनवा वगैरह पे ही यूज करते हुए बनानी है, ठीक है? ये आपने इस तरह की चीजें यूज कर रहे होना है। तो ये जो इस पे अभी से काम कर रहे हैं उनके लिए वो थोड़े से कह लेंगे, उनकी पहले ही प्रैक्टिस हो जाएगी और वो बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस हो सकता है तब फिर बना लें। तो इसलिए इसके साथ साथ जो है इसकी प्रैक्टिस रखें, तो ताकि आपको तब ये वाली गिग की इमेज बनाने में भी आसानी हो। तो ये बिल्कुल ठीक है आपने जो बनाई है शुएब। इसी तरह की जो है कह लें कि आप कुछ इमेजेस क्रिएट करते हो और वो क्या है कि वो इकट्ठी करके वो ईबीसी बन जाती है, ठीक है? तो बस डिफरेंस यही आता है कि ईबीसी बेसिकली कैसे बनती है कि आप इसी तरह से जो है वो इमेजेस बनाते हो, इकट्ठी करते हो, जोड़ते हो और वो जो है वो एक ईबीसी की शेप में आ जाती है। चलिए बाकी भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये महमूदुल हसन की है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ऊपर इनका लोगो आ गया है देखें, और उसके बाद जो है इन्होंने ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट की इमेज लगा दी है। अच्छा, ये आपकी बैकग्राउंड में लाइट होगी, लेकिन ये आपने जिस तरीके से लगाई है तो ये सही लग रही है कि ये ऐसे लग रहा है कि लाइट का इफेक्ट इन पे भी जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपने जो है वो एक टाइटल लिख दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये आपकी कह लें कि बेहतर होती जाएगी, आपको और आइडियाज आएंगे किस तरह से इसको आप बेहतर कर सकते हो। और आपका जो है वो जितना आप इस पे ऑब्वियसली काम करते रहोगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा, हाथ उतना ज्यादा जो है आपका क्लियर होगा इन चीजों के ऊपर। अच्छा जी, ये किसकी थी? अच्छा, ये आयशा की है, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर आपने जो है वो ब्रांड लोगो दे दिया है, ठीक है। नीचे आपने प्रोडक्ट की जो है एक इमेज दे दी है और साइड पे जो है उसके आपने बिल्कुल तरीके बता दिए, बिल्कुल सही है इमेज, बिल्कुल ठीक है, ऐसी बनानी है। अच्छा, मोहम्मद शहबाज, ये तो मुझे लग रहा है आपने गिग की इमेज ही बना दी है। ये आपने कहीं से वो खुद ही बनाई है मोहम्मद शहबाज आपने, ये वाली इमेज के कहीं से वैसे आपने की है? जी, बाकी ये लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। इसे मैं मेरे जेहन में कोई कह लें कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका। मेरे जेहन में सिर्फ ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करके हैं तो, और बाकी जिसने जो भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। तो ये क्योंकि मुझे पता है ये जो है आप मजीद इसको जितना बेहतर चाहे कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत बेहतर हो जाएंगी और भी। मैं आपकी देखता हूँ, मुजम्मिल आपकी भी इसी में ही होगी अगर होगी। ठीक है, ये मुबशरा आपकी बिल्कुल ठीक है। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे देखिए ऊपर से थोड़ी सी कट हो रही है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो कट नहीं होनी चाहिए। इधर से भी जैसे कट हो रहा है, कट नहीं होना चाहिए इनको, फुल जो है वो आप इस बॉर्डर अगर आपने लगाया ना, देखें ग्रीन कलर का अच्छा लग रहा है, ये बॉर्डर के अंदर कर दें आप इसे बस, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल ठीक है सारा, ठीक है। द हॉटर इट गेट्स द मोस्ट।
जी ये अगर तो आपने खुद बनाई है उसामा तो ये ठीक है, बहुत जबरदस्त है, अच्छी है। इधर लोगो भी आप कहीं लगा दें, आपने मैं नीचे लगा दिया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आपने सही वो एक बैकग्राउंड जो है आपने उस हिसाब से दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा मुबशरा आपने दो भेजी हैं, ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा आपने ये वाले जो है ना वो इमेजेस आपने यूज किए हैं प्रो वर्जन वाली, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये आप लेकिन कोशिश यही करनी है कि दूसरी कर लें, वरना प्रो वर्जन का तरीका भी हम देख लेंगे, कई लोगों ने लिया भी हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अभी लास्ट में भी हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ बच्चे बताए थे उन्होंने लिया हुआ है मोबाइल पे या किस पे, लैपटॉप पे। तो वो प्रो वर्जन का तरीका भी हम एक दिन ना किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, तो प्रो वर्जन आ जाए तो वो भी अच्छी बात होती है, उसमें काफी अच्छे अच्छे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी बिल्कुल सही है, ये भी इसमें काटनी नहीं थी इमेजेस। जी बिल्कुल सही है आमना, आपका भी आपने ऊपर वो दे दिया, इसका नीचे प्रोडक्ट की इमेज आ गई है और साइड पे उसकी टाइटल या हेडलाइन आ गया, बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल, आपने भी ऊपर लोगो कर दिया, साइड पे एक प्रोडक्ट का आपने दिखा दिया जो आप कर रहे हैं, और जी बिल्कुल सही, कलर स्कीम भी आपकी अच्छी है। ये हो गया शेब हसन वाला। ठीक है बिल्कुल सही है शेब, आपका भी ऊपर लोगो आ गया, एक साइड पे प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जबरदस्त। ठीक है बिल्कुल सही है। सही है, इसमें आप चाहें तो जैसे ये चीजें भी वो मैंने बीजी रिमूव डॉट बीजी भी बताया था, वैसे तो आप लोग ने अगर प्रोडक्ट्स की इमेजेस बिल्कुल क्रॉप करनी हो ना तो आप उस पर भी कर सकते हो, रिमूव डॉट बीजी पे। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने खोल के देखा है या इसको यूज करके देखा है। ठीक है, ये ठीक है, जिस तरह देखें प्रोडक्ट लेदर से लगाया हुआ है, उसके बाद जो है टैक्स लेदर से ऐड किया हुआ है, तो ये सही है, इस तरह से करें आप। ठीक है नौरीन ताज, आपने लोगो बना दिया है, चलें ये भी ठीक है, आपने एटलीस्ट कुछ किया है तो ये भी सही है। लेकिन ये है कि वैसे वो जो है इस तरह की प्रोडक्ट के साथ एक इमेज बनानी थी हमने, तो लेकिन कोई मसला नहीं, आपने कुछ ना कुछ बनाया है तो वो भी ठीक है। जी 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 सही है, जबरदस्त है। वैसे ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये क्या चीज क्या है ये? अगर आप अभी मीटिंग में हैं मोहम्मद शहबाज राशिद। चकलोत है, सही है, चलें बिल्कुल ठीक है। क्लोथ, सही है। अच्छा सर मेरी सेकंड असाइनमेंट रिसीव हुई है। जी मोहम्मद मयूदी, मैं खैर हमने डिस्कस कर ली है, आपकी अभी ओपन की थी असाइनमेंट।
आपकी रिसीव होगी। मैं इनकी ना मार्किंग भी साथ साथ कर दूंगा। अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बार बार उसका असाइनमेंट का बोल रहा हूँ कि मैंने एक दफा का मार्किंग कर दी तो वो फिर और किसी की सबमिट नहीं होगी उसमें, या होगी तो फिर मार्किंग नहीं हो सकेगी उनकी। ठीक है, हो सकता है सबमिट हो जाए मार्किंग ना हो। तो इसलिए या तो अब देखें, मुझे अभी बता दें अगर जिन लोगों की मिसिंग है, अगर तो वो कराना चाहते हैं तो मैं एक दिन उन्हें दे सकता हूँ, और वरना जो है मैं फिर आज मार्किंग कर दूंगा। तो फिर उनकी जो है वो लगेंगे नहीं मार्क्स उनके। तो अगर तो जो है वो जिनकी नहीं सबमिट हुई है, वो इसको सीरियसली लेके थोड़ा सा सबमिट करवा दें। कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं इसमें दी हैं कि जो मुश्किल हो रही है, ताकि उनकी भी काउंट हो जाए। मैं बस यही चाह रहा हूँ, वरना जो है वो उनका फिर यही है कि काउंट नहीं होंगी। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं इनकी मार्किंग जो है वो कर दूंगा। ठीक है, सेकंड, जी बिल्कुल सेकंड, और जो फर्स्ट है वो जिनकी मिसिंग है फर्स्ट, वो भी सबमिट करवा दें, फर्स्ट वाली भी। ठीक है, सबकी जो है वो सेकंड ही मिसिंग, जिनकी सेकंड है वो उसमें अपलोड कर दें, और जिनकी फर्स्ट वाली मिसिंग है वो 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 भी करवा दें। जी आपकी बिल्कुल हो गई है रिसीव। वैसे तो देखें, आप लोगों को ना जो है वो साथ साथ पता लगता रहेगा इस पे, एलएमएस पे, कि जैसे ही आप लोगों की मार्किंग होती है ना, तो उस पे आपको साथ ही जो है वो कंफर्म पता लग जाएगा कि आपकी जो है रिसीव हुई है कि नहीं। तो लेकिन ये है कि मैं आपको वैसे बताता हूँ आपकी रिसीव हो गई है।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम लोग अब देखेंगे इसके बारे में कि यूजर परमिशंस जो है हम लोग वो कैसे देते हैं यूजर परमिशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो किस तरह से जो है वो यूजर परमिशन देगा, आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा, ठीक है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आती हैं वो देखेंगे। और उसके बाद जो है वो हम लोग अगर इंशाल्लाह आज टाइम बचा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग बेसिकली हाई जैकर्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाई जैकर्स क्या होते हैं अमेजोन के ऊपर, और उनसे हम किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है। जी, स्क्रीन मैं अभी शेयर नहीं की है, मैं करता हूँ शेयर, क्योंकि जो है बीच में जो है हाईजैकर्स का बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाईजैकर्स होते क्या हैं, वो किस तरह से आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं और आपकी सेल्स वगैरह जो है उनको जो है कह लें कि स्टील कर रहे होते हैं आपकी सेल्स को। और उनको हम किस तरह से जो है कह लें कि वार्निंग्स वगैरह देते हैं, या किस तरह से हम उन्हें वार्न करते हैं, और किस तरह से हम उन्हें हटा सकते हैं अपनी अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर से, ठीक है। तो वो वाली चीजें भी जो है हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो एक ये इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा सम अप हो जाएगा हमारा। तो हम फिर जो है वो अपने प्रोडक्ट क्राइटेरियाज की तरफ जाएंगे और प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स वगैरह वाला टॉपिक जो है इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो उसमें क्राइटेरियाज पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मार्केट के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, या प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करना चाह रहा है आपका क्लाइंट, तो उसके लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितने आपके पास कह लें कि कितना बजट हो, कितना आपके पास जो है किस तरह का प्रोडक्ट हो या किस तरह का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें हम देखेंगे। या सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह फिर इन दो तीन टॉपिक्स के बाद जो है वो हम लोग शुरू करेंगे उसका। अच्छा, मैं आप लोगों का जो है ना वो बस इसकी मार्किंग ही देख रहा हूँ, तो मैं उसके बाद जो है वो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, मैं ये आप लोगों की मार्किंग के लिए देख लूँ, इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ की। ठीक है जी। बाकी ये जो असाइनमेंट्स हैं ये आप लोग जो है वो ना, इसलिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ टाइमली सबमिट करा दें, क्योंकि आगे इंशाल्लाह जब ये प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह का जो शुरू होगा तब उसमें जो असाइनमेंट्स हैं वो थोड़ी फिर वो काम करने वाली होंगी। और उसमें फिर हम इंशाल्लाह रखेंगे भी, उसमें फिर क्विज भी हो जाएगा कोई एक दो वीक में। तो जो है इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पहले ही खत्म हुई हो तो ज्यादा अच्छी बात है, ताकि बाद में फिर आपके पास ज्यादा काम नहीं हो। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जो है वो ऑलमोस्ट हाफ टाइम हो गया, हम इनके एक तो अटेंडेंस लगा लें।
आप लोग प्लीज हैंड रेस कर लें सारे, ताकि जो है वो अटेंडेंस जो है मैं एक दफा लगा लूं सबकी। हैंड रेस कर लें एक दफा सारे, ठीक है। जुबैर साकिब, शुएब हसन, मोहम्मद शहबाज, राशिद, अब्दुल गफूर। अच्छा जी मैं ठीक है देख लेता हूँ। मोहम्मद शुएब हसन भी है, अब्दुल गफूर है, मोहम्मद फराज। हम्म। अच्छा गुलाम मुस्तफा जो है वो